तो पहले ज़रा जो स्टूडियो में हमारे साथ इस ड्रामे की एक्ट्रेस मौजूद है उनकी बात हम करें। मिनाल कुरैशी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाल, ड्रामे में कुछ और यहाँ कुछ और, ये क्या है? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि क्या आपको समझ नहीं आपके साथ हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। What happened actually? मतलब आप 8th क्लास में 8th क्लास में हूँ। तो भाई इसलिए हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि देखें जो एक्टर होता है ना वो अपनी रियल लाइफ में जो भी है, लेकिन जब एक ड्रामे में एक रोल में होता है उस रोल में वो ढल जाता है। तो वो रोल ऐसा था कि मिनाल की लुक्स बिल्कुल चेंज, उनका ड्रेस, उनका स्टाइल बिल्कुल चेंज। तो ये कैसे हो? लोग पहचान रहे हैं अभी आपको? मुकद्दस वही हैं आप? एक दफ़ा किसी ने रिकग्नाइज किया था, मैं लाहौर में मॉल में गई थी। अच्छा। और पैकेजेस मॉल, तो वहाँ मैं ऐसे अपनी सिस्टर के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, तो साथ कुछ लड़कियाँ दो थी और वो इतना ऊंचा बोलती थी, ये वो है ज़र्द पत्तों का बन वाली, ये वो नहीं है। मैं कहती है नहीं वो है। तो हिबा मेरी सिस्टर आपने मुड़ के कहना था मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया ये मिनाल तुम्हारी बात कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जैसे मैंने पीछे मुड़ी तो वो आ गई, कहती हैं आप किसी ड्रामे में काम कर रही हैं? मैंने कहा जी। कहती हैं आप तो वो लग ही नहीं रही। मैंने कहा अच्छा, ये सवाल हमारा भी था ना जब आप आई हैं। तो हम बोल रहे, हमने कहा मिनाल आप क्या वही हैं जिनको हमने टीवी पे देखा था और हमने आपको बुलाया था? किस तरह से लुक्स इस तरह से चेंज कर दी कि आप बिल्कुल आप अपने आप को पहचान पा रही हैं? नहीं पहचान पा रही। मुझे मतलब मेरी फैमिली, मैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं सब बोल रहे थे मिनाल मिनाल बिल्कुल चेंज लग रही है, कि हम ढूंढते ही रह गए फर्स्ट एपिसोड में मिनाल कौन है। फिर मेरी मामा ने सेंड किया उन्हें, ये है ओपनिंग सीन, ये है मिनाल। वो टीज़र में से भी ना रिकग्नाइज करें कि ये मिनाल ही है, मैं खुद भी ना कि मैं हूँ। और बस लेंस, कैमरा के लेंस का कमाल, कुछ मेकअप का कमाल, और फिर कपड़े, और उसके बाद डायरेक्टर की बहुत बड़ी बात होती है कि वो कैसे सैफी हसन। और क्या मैं वही बात करूंगी कि जिस तरह हम राइटर की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा आफरीदी राइटर हैं, ज़बरदस्त उन्होंने खूबसूरत सी स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन उसको डायरेक्ट करना फिर उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है कि वो स्टोरी किसी तरह चेंज ना हो। तो सैफी हसन ने क्या खूबसूरती के साथ इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। कशफ फाउंडेशन, जिस तरह हम कशफ फाउंडेशन को देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं वो एंटरटेनमेंट के थ्रू, ड्रामास के थ्रू। इससे पहले उडारी की बात की जाए, वो भी एक सोशल इशू पर ड्रामा बनाया गया था, जिससे एक बड़ा अच्छा चेंज हमने देखा था कि लोगों को अवेयरनेस आई थी। और अब दोबारा से कशफ फाउंडेशन ने ये ज़र्द पत्तों का बन, जो कि लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है एमडी प्रोडक्शन के साथ। एमडी प्रोडक्शन की बात की जाए, हम हमेशा देख रहे होते हैं कि मुमना दुरैद प्रोडक्शन के जो ड्रामाज होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं जिससे लोग एजुकेट भी हो सके और साथ साथ एंटरटेन भी हो सकें। एब्सोल्युटली। चलें, अभी तो हम बात करें इस ड्रामे की। आपने ज़ाहिर है बात मिनाल से मुतालिब की, लेकिन मुबशर महमूद भी आज साथ मौजूद है। मुबशर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रोशन साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप मुबशर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, जो एक्सपीरियंस मिनाल का था ज़रा आपका वो नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही लग रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। बट जनरली हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक इट वाज रियली अमेजिंग। टीम बहुत अच्छी थी और हमने बहुत फन किया सेट पे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था। स्पेशली आई वाज हियरिंग यू गाइस प्रेजिंग सैफी सर, और मेरा ख्याल है कि जितनी प्रेज की जाए कम है। द वे ही कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ दिस स्टोरी लाइन, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग। और बहावलपुर में शूट ज़्यादा हुआ है ये मुबशर? ये कम्प्लीटली ही भावलपुर में सारा शूट हुआ है। और हाँ, कम्प्लीटली वहीं पे 1-2 दिन से एक आउटस्कर्ट्स कुछ थे वहाँ पे, बट मोस्टली भावलपुर में। अच्छा, और मुबशर आपकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री सज्जल के साथ, सबसे ज़्यादा काम ही मैं कहूँगी अभी तक जो सामने आया वो आपका सज्जल अली के साथ है। कैसे एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करें ज़रा। जी, सज्जल के साथ मैं पहले भी 1-2 जगह पे बता चुका हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ वेरी गुड कॉलीग in terms of when you're creating a scene and everything। और डिस्कशन बहुत अच्छी होती है सीन से पहले और सीन के दौरान, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जो इस वक्त स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं ना मुबशर, उसमें आपको पिटाई हो रही है सज्जल से। अच्छा। yeah, that was really amazing। हम जब ये शूट कर रहे थे तो we were talking and she was coming again। तो आपको लगी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, that's fine, आप जोर से माने कोई बात नहीं, सीन अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, तो हमारी वो केमिस्ट्री जो थी वो काफी अच्छी थी इस लिहाज से।
तो मुबशर, वैसे अभी तक जितना ड्रामा हमने देखा उसमें मारें आपको भरी पड़ रही है। कभी आपको आपकी पप्पो से पड़ रही है, कभी अम्मी से पड़ रही है, कभी आपके अब्बू और चाचों से तो सबसे ज्यादा आपको मारे पड़ रही है। जी बस ऐसे ही है, मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे हैं कि यार तुम ये किस जगह पे चल पड़े हो। एक्टिंग करने गए थे या मार खाने? मार बहुत पड़ रही है, मार खाने गए थे एग्जैक्टली। और दोस्त वगैरह भी फोन करते हैं और वो फोन करके एक ही बात करते हैं कि यार वो सुना है तुम्हें मार पड़ी है। बट आई थिंक दैट्स फेयर। इससे पहले मैंने जो कैरेक्टर किया था उसमें मैंने बहुत लोगों को मारा था, तो आई थिंक दैट्स कार्मा हिटिंग मी अगेन। यानी ये आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया था बेसिकली, किसी और ड्रामे में दिया होगा तो वो आपको वापस मिल रहा है। वो चक्कर वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, मुबशर, मिनाल से भी ज़रा बात करते हैं हम। मिनाल अपने एक्सपीरियंस शेयर करी थी। ज़ाहिर है लोग अभी पहचानने में मुश्किल हो, लेकिन आहिस्ता से ज़ाहिर है आप, लेकिन कैरेक्टर का रजिस्टर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट एपिसोड से हम देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एपिसोड से आपका कैरेक्टर बड़े अच्छे से रजिस्टर हो गया। कितना चैलेंजिंग ये रोल आपके लिए रहा? बहुत ज़्यादा, मतलब चैलेंजिंग तो था। आप मुबशर मिनाल से पूछ रहे हैं। जैसे था भी मेरा डेब्यू, और मुझे डांट भी बहुत पड़ी थी इस डेब्यू के लिए सैफ सर से। अच्छा। पर उनका ऐसा है कि लाइक वो प्यार और डांट को बैलेंस रखते हैं। वो प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह, और डांटेंगे तो बिल्कुल बड़ों की तरह डांटेंगे। तो मतलब, और दूसरा कि सुबह हम लोग 8 बजे सेट पे पहुंचते थे और रात को 9 बजे घर पहुंचते थे, और एक दिन में 3 सीन शूट होते थे। और वो मेरे लिए इतना मतलब चैलेंजिंग था कि मैंने फर्स्ट टाइम मम्मा को कहा था, मम्मा मुझे मतलब लगता था इट्स अ पीस ऑफ केक, बस एक्ट करना है, इतना ईजी है। और जब मैंने खुद किया अब मुझे पता लग रहा है एक्ट्रेस क्यों ऐसे कहते हैं कि इतना मुश्किल काम है एक्टिंग। लेकिन आप सुबह 8 बजे जाना, रात 9 बजे आना, मौसम की सख्ती अपनी जगह, 3 सीन्स शूट होने हैं और उसके लिए आपको पूरा दिन लग गया। पूरा दिन लग गया। अच्छा मिनाल, वैसे ये ख्वाहिश बाकी बचपन से थी कि एक्टिंग करना है? बचपन से। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट के लिए जब सिलेक्शन हुई तो व्हाट मेड यू टू डिसाइड दिस? अच्छा, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है तो बस मुझे करना है। एक तो सजल अली के साथ था। ओके। जी, क्योंकि अब मुझे लगता है फील लाइक कौन होगा जो सजल अली का फ़ैन नहीं होगा। मुझे याद है जब मेरा सजल अली के साथ फर्स्ट सीन था, सजल आफरी के साथ, तो मैं इतनी नर्वस थी। मैंने कहा मम्मा, क्योंकि अचानक से कॉल आई थी कि अस्सलाम वालेकुम, हम लोग उसके अगले दिन कहीं और जा रहे थे और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने परसों आ जाना है बस बहावलपुर। और इतना अचानक हुआ था। मैंने कहा मम्मा मतलब लाइक सजल आरिफ के साथ सीन है, मैं कैसे करूँगी? तो मैंने कहा खैर है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा हो जाएगा। तो फर्स्ट सीन की वो जो याद आ रही है वो जरा शेयर करें ना। मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, मम्मा ने मुझे इजी कर लिया, वो खैर है हो जाएगा मिनाल, अभी तुमने सीन्स कर लिया। मैंने कहा कर लिया, फिर सजल अली के साथ नहीं किए। फिर मैं गई तो बस अब मेरा सीन ऐसा था कि मैं वहाँ मेकअप रूम में बैठी हुई और मुझे क्रू नज़र आ रहा। क्रू में एक लड़की मुझे नज़र आई। मैंने कहा ये कौन है? तो क्रू हटा तो वो सजल अली थी। मैं ऐसे अपनी शक्ल छुपाने लगी। मैंने कहा मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं इतनी शाय हो गई कि मैं कैसे मिलूँ ना। और फिर वो जब अंदर आई, मेरी फैमिली से मिली, फिर उन्होंने कहा मिनाल आप वो मुकद्दस? मैंने कहा जी। फिर मम्मा से मिली। मम्मा कहती हैं बच्चे ये बहुत नर्वस है आज। कहती है खैर है, ये तो बहुत इजी काम है, ये हो जाएगा। और लिटरली उन्होंने मुझे इतना इजी अपने साथ, इतना कंफर्टेबल मैं उनके साथ थी कि मुझे लग रहा था कि इनसे मतलब मैं मिली हुई हूँ पहले। और उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह सेट पे रखा। अच्छा, एक बहुत फ़नी चीज़ मुझे याद आई है। हम लोग का आपने सीन देखा होगा, आई डोंट नो, वो सीन हो चुका है कि मीनू ऐसे घास काट रही है और उनका सीन होता है कि कट जाता है उनका हाथ, और फिर मुकद्दस आती है और कहती है कि कैसी हो मीनू, यहाँ से गुजर रही थी तो तुम पे नज़र पड़ी तो सोचा तुम्हारा हाल पूछती जाऊँ। तो फिर वो मुझे मतलब बताती है कि उसका हाथ कैसे कटा और ये सीन। अच्छा, हम उसकी सीन की रिहर्सल कर रहे थे और सैफ सर आ गए। उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दी, मिनाल बच्चे आपने ऐसे आना है, ऐसे रुकना है, ऐसे स्टॉप पे उनसे पूछना है। फिर जब वो ऐसे मुझे बताने से फारिग हुए, फिर सजल अली के पास आए। उन्होंने कहा कि आपका हाथ ऐसे कटेगा, ये वो। मैं इतनी कंफ्यूज होगी ना, और मैं इतनी बातों में इनके खो गई कि सब मुझे वो ऐसे ऐसे हाथ कटेगा, ऐसे कटना है, ऐसी पट्टी बांधनी है। अच्छा, अब सजल अली ने कहा चलो मिनाल अपनी लाइंस करो, क्योंकि फर्स्ट लाइन मेरी थी। मैंने कहा यहाँ से गुजर रही थी, तुम पर नजर पड़ी तो सोचा तुम्हारा हाथ काटती जाऊँ। और सजल अली कहती मिनाल तुम मेरा हाथ काटोगी। मैंने कहा सॉरी। फिर उसके बाद बिल्कुल उन्होंने मुझे अपने लाइक बहुत छोटे बच्चे की तरह, और फिर उन्होंने मेरी एज पूछी, फिर किसी ने एज बताई, उन्हें मेरी एज नहीं पता थी।
तो फिर उन्होंने कहा था ये तो वो छोटी है, मतलब आप अभी से एक्टिंग में आ गए हो। मैंने कहा जी। चले ये वैसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक सीनियर एक्टरों में हमेशा कहती हूँ कि एक बड़ा अदाकार या अदाकारा वही होती है जो कि बाकी सबको सेट पर बिल्ड करें। और सजल के बारे में मुबश्शिर ने भी सेम बात की, आपने बात की, और जितने लोग काम कर चुके हैं वो यही बात ही कर रहे होते हैं। अच्छा जी मुबश्शिर, हमने तो एक और भी अफवाह सुनी है और वो ये सुनी है कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं। कल रात भी किसी जैमिंग सेशन में थे। हाँ